हेलो एवरीवन, मैं आनंद अरोड़ा AFJ कंप्यूटर क्लासेस जयपुर से। आज मैं बात करने जा रहा हूं, जो मेरा स्पेशली जो टारगेट है वो ये है कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो स्टेनो का एग्ज़ाम लिया जा रहा है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। डिस्कशन में आज क्या क्या होगा वो ये कि हमें एग्ज़ाम में क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, क्या क्या दिक्कतों से सामना करना पड़ सकता है और हमें आलोक राज सर से क्या निवेदन करना है कि ताकि उनमें से कुछ समस्याएं कम हो सके। जैसा कि आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन में एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपको किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में दिक्कत आई है और उन दिक्कतों के कारण आप एग्ज़ाम में एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो आप लोग डिपार्टमेंट में जाकर, अधीनस्थ बोर्ड में जाकर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। आज मेरा क्वेश्चन यही है कि जो चीज़ें LDC वालों के साथ घटित हुई है, जिन लोगों ने लगभग 1000 बच्चों ने एप्लीकेशन दी है जैसा कि सुनने में आया है, क्या कितनी भी एप्लीकेशन दी हो और क्या उनका निराकरण हुआ। आज 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है लेकिन उन एप्लीकेशनों का कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने एप्लीकेशन दी है और वो बच्चे पास भी हो गए लेकिन उनकी जो रैंक है वो काफ़ी कम हो चुकी है। उनका अब ये नहीं पता है कि वो फाइनल सिलेक्शन कर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। मैं आप बस यही बात करना चाहता हूँ आज ये कि आलोक राज सर से मैं क्या निवेदन करना चाहता हूँ और साथ ही साथ में जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं वो उन लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए वगैरह। कहने का मतलब टेंशन फ्री रहना चाहिए और वेल प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। जैसा कि आप देखना कि YouTube पे मैंने अपने इस चैनल पे लगभग कई कैंडिडेट के रिव्यू लिख के डाल रखे हैं और एग्ज़ाम में किन किन चीज़ों का दिक्कत आई है, मेल वॉइस है, फीमेल वॉइस है, जो स्पीड है वो कितनी अप डाउन की गई, कौन कौन से वर्ड बोले गए, कौन से ऐसे वर्ड थे जो बाहर आके पता लगा कि हमने जो वर्ड सुना था वो ये सुन लिया और लेकिन हमें सुनना ये चाहिए था, यानी साउंड के कारण क्या क्या इश्यूज़ आए। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट इस स्टेनो का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से पहले तो ऑल दी बेस्ट। आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे जो कैंडिडेट स्टेनो का एग्ज़ाम देने के बाद बाहर आए हैं और उन लोगों ने एग्ज़ाम के बारे में क्या क्या बोला है कि उन लोगों को किन किन समस्याओं से सामना करना पड़ा। ठीक है, तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले तो वो वीडियो पूरे कंप्लीट देख लेना और साथ ही साथ उन्हीं वीडियोस के आधार पर मैं 19 मार्च को जो पहली शिफ्ट में पेपर होगा वही सेम क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं। और अगर उन क्वेश्चनों के अलावा आप लोगों को कोई और क्वेश्चन पूछने तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग वो टाइप करके रखना ताकि मैं उस क्वेश्चन को उसमें शामिल कर लूँगा। अब आती है बात कि आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं वहाँ पे। सबसे पहले तो ये कि जब आप लोग ऑन स्क्रीन पे वहाँ जाके बैठेंगे PC लैब में आपको मिलेगा तो आप लोगों को प्री लॉगिन विंडो जो मिलेगी उसके अंतर्गत आपको नीचे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, वो आप लोग वेरी केयरफुली आप लोगों को पढ़ने होंगे कि क्या ऐसे इंस्ट्रक्शन है जो कि हमें नहीं करने हैं, एल्ट की कंट्रोल बटन वगैरह नहीं दबाने वगैरह, बहुत से उसमें इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, उसको आप आराम से पढ़िएगा। वहाँ पे आपको पेरीफेरल डिवाइस चेक करने का भी मिलेगा टाइम। पेरीफेरल डिवाइस का मतलब कीबोर्ड और जो माउस है वो भी आप लोग चेक कर पाएंगे। उसके बाद में आप लोगों का जो मॉक साउंड चलेगा उसके लिए आप लोगों को जो कैंडिडेट के साथ में, यहाँ पे मैं आलोक राज सर से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, सर कैंडिडेट के साथ में जो एक बेसिक मेजर इश्यूज़ होता है वो और होता ही आया है वो ये कि जो मॉक साउंड चलती है यानी जो ट्रायल साउंड चलती है वो तो परफेक्ट चलती है। कई बार ये भी सुविधा मिलती है कैंडिडेट को कि ट्रायल 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी कैंडिडेट को सुनाया जाता है कि कैंडिडेट को सुन पा रहा है या नहीं। और साथ ही साथ पूरी लैब के अंदर कहीं भी कैंडिडेट बैठकर वो स्टेनो लिख सकता है, यानी बैठने के लिए भी कोई पाबंदी नहीं कि कैंडिडेट वहीं बैठेगा। और ट्रायल भी 1 से 2-3 बार दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो ट्रायल साउंड होती है और जो एक्चुअल साउंड वहाँ पे चलाई जाती है उसमें सर कई बार थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। डिफरेंट का मतलब कि जो साउंड है उसकी वॉल्यूम थोड़ी सी कम हो जाती है जिसके कारण कैंडिडेट को प्रॉपर सुनाई नहीं देता है। तो सर मेरी सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो पिछली बार इश्यूज हुए थे वो इस बार रिपीट नहीं हो। रिपीट का मतलब साउंड से रिलेटेड कैंडिडेट को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट पेपर देने जा रहे हैं सर को ये ट्वीट जरूर कीजिएगा। सर मैं आपसे सर एक रिक्वेस्ट ये जरूर करना चाहूँगा कि आप सर ये कहते हैं कि जिनको दिक्कत आई वो बोर्ड में आकर आप लोग अपनी एक एप्लीकेशन दें।
उसकी एक कमेटी बिठाई जाएगी। क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए कि कमेटी बिठाने का जो काम बाद में किया जाता वो चीज़ पहले क्यों नहीं की जाए, कि जो कैंडिडेट को इश्यूज आ रहा है उसका, जैसे कैमरे की रिकॉर्डिंग या स्क्रीन की रिकॉर्डिंग XYZ, अगर साउंड का इशू आ रहा है तो सर पूरी की पूरी लैब में इश्यूज आएगा। कुछ ऐसा प्रूफ जिससे कि जो समाधान है वो वहीं का वहीं हो जाए, एप्लीकेशन आपके बोर्ड तक पहुंचे ही क्यों कि भाई कैंडिडेट को ये इश्यूज आया। तो सर इश्यूज नंबर 1 वो ये आ सकता है कि साउंड, एक्चुअल साउंड और मॉक साउंड में जो वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा का कैंडिडेट को इश्यूज आता है। उसके बाद दूसरा नंबर जो इश्यूज आता है वो कीबोर्ड से रिलेटेड। यहाँ पे मैं कैंडिडेट को गलत कह सकता हूँ कि जब उसको स्टार्टिंग में काफ़ी देर टाइम मिल जाता है कीबोर्ड और माउस चेक करने का, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये चीज़ जो इश्यूज है वो कैंडिडेट का ही है, और वो कैंडिडेट को स्टार्टिंग में ही इन्विजिलेटर से कनेक्ट करके बातचीत करके अपना जो कीबोर्ड माउस में इश्यूज आ रहे हैं उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। फिर भी सर टेक्निकल इश्यूज हैं, बीच में इश्यूज आ सकते हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के सर यही विनती है कि अगर कैंडिडेट को बीच में इश्यूज आते हैं तो कीबोर्ड का निवारण भी वहीं का वहीं कर दिया जाए। अब आती है बात कि कैंडिडेट को थोड़ा सा और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बोल देता हूं कि लास्ट ईयर जो स्टेनो के डिक्टेशन आई थी उसकी काफ़ी सारी PDF फाइल मैंने मेरे मोबाइल एप्लीकेशन जो है AFJ कंप्यूटर क्लासेस, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 8 से 9 स्टेनो के एग्ज़ाम की PDF फाइल्स हैं जो कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आई हुई है। वो अगर आपको चाहिए तो आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो सारी PDF फाइल उसमें देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा, एक अभी गर्मियों में पेपर ये लगभग होने जा रहा है, तो कैंडिडेट जो पेपर देने जा रहे हैं वो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, पसीने का इश्यूज आ सकता है। तो जो आपकी कॉपी है उसको किस तरीके से आपको मेंटेन करना है कि आपके पसीने के कारण वो कॉपी, जो नोटबुक आपको मिलने वाली है, वो ख़राब नहीं हो पाए। इस चीज़ का कैंडिडेट को खासकर ध्यान रखना होगा। अब जो कैंडिडेट अधीनस्थ स्टेनो का एग्ज़ाम का पेपर देने जा रहे हैं, वो पेपर देते ही तुरंत हाई कोर्ट स्टेनो की तरफ मूव करेंगे। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई हम क्या क्या रणनीति बना रहे हैं, कम टाइमिंग में मैं टाइपिंग की स्पीड कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। वो सारी रणनीतियाँ ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर है, बस मैं वेट कर रहा हूं कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, पेपर ये दे के आए अधीनस्थ वाला, तुरंत आप लोग टाइपिंग की देरी किए बिना तुरंत आप सेंटर में ज्वाइन करें। कम से कम टाइमिंग में आपकी स्पीड इंप्रूवमेंट, आपकी एक्यूरेसी का इंप्रूवमेंट और आपके बैक स्पेस में जो गिरावट का काम है, वो तीनों का जो बैलेंस है उसका करने का काम मैं बखूबी जानता हूँ और करता आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग 21 तारीख या 22 तारीख तक तुरंत प्रभाव से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हाई कोर्ट की भर्ती जो है वो टाइम नहीं देती है। अगर कोई दूर दराज है, कहीं दूर बैठा है, अगर वो ऑनलाइन एफिशिएंसी करना चाहता है तो वो भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इजी टू वॉच है, आप करके उसके पेपर हैं, उसके अंदर सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, टॉपिक वाइज भी पेपर ले रखे हैं, सब कर रखे हैं। लास्ट ईयर एफिशिएंसी के जो पेपर आ रखे हैं वो भी डाल रखे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर चाहिए जो मैं सेंटर में यूज़ करता हूँ टाइपिंग सीखने के लिए, सिखाने के लिए, तो वो आप लोगों को मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फ्री टाइपिंग सॉफ्टवेयर के नाम से बता दूंगा कि आप इस पे व्हाट्सअप करें, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप वहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लेकिन कम शब्दों में ज़्यादा एक्सप्लेन करने का तरीका बस एक यही है कि प्रीवियस टाइम में जो मैंने मेहनत की है वो वीडियो सारे आप देखिए, ताकि कैंडिडेट ने जो गलतियां की हैं वो गलतियां करने से आप लोग बचें। और लास्ट में मेरी फिर विनम्र विनती है आलोक राज सर से कि सर जो 19 मार्च को और 20 मार्च को पेपर होने जा रहा है उसमें किसी तरीके का भी जो लास्ट ईयर स्टेनो एग्ज़ाम में दिक्कतें आई थी वो इस बार रिपीट नहीं हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।